ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल अनाथ धारा में बहुत बहुत स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान गणेश जी की कृपा सदा आप पर बनी रहे। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म का अध्याय 26। गजमुख धीरे धीरे बढ़ने लगे। उन्होंने 9 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते सभी वेद, वेदांग, उपनिषद, स्मृत, नीति शास्त्र, धर्म शास्त्र, पुराण आदि का अध्ययन कर लिया और सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। उनकी बाल क्रीड़ाओं को देखकर समस्त ऋषि मुनि और उनकी पत्नियों को बड़ी प्रसन्नता होती थी। उधर सिंदूरासुर के अत्याचार बढ़ रहे थे। उसके भय से देवता, ऋषि मुनि, सदाचारी व्यक्ति, भक्त तथा साध्वी स्त्रियां घर छोड़कर अन्यत्र छिपे रहते थे। उसने यज्ञ आदि कर्म करने वालों को दंड देना अपना कर्तव्य बना रखा था। लूट घसोट बढ़ रही थी। हत्याएं करने में किसी को भय नहीं होता था। स्त्रियों का अपहरण साधारण सी बात थी। एक दिन कुछ ब्राह्मणों ने सिंदूरासुर की निर्दयता और अधिक क्रूरता की बात आकर सुनाई तो भगवान गजानन अधिक अधीन हो गए और उन्होंने विचार किया कि किसी प्रकार संसार को भयंकर त्रास से बचाना ही होगा। अतः वे महर्षि के समीप आकर और चरणों में प्रणाम कर उन कहने लगे, पूज्य पिताजी, दुष्ट सिंदूरासुर के अत्याचारों के विषय में यहाँ कभी कभी ही समाचार आ पाते हैं, किंतु वे इतने दुखद होते हैं कि उन्हें सुनकर मन कांप उठता है। वस्तुतः उसके अत्याचारों से मुक्त होने का तब तक कोई उपाय नहीं हो सकता जब तक उस पर शासन करने और उसे दंड देने में सक्षम व्यक्ति उसे न रोके। जब तक उसे रोका नहीं जाएगा तब तक सभी सदाचार परायण जन पीड़ित ही होते रहेंगे। महर्षि अपने लाडले पुत्र का अभिप्राय समझ न पाए। उन्होंने सोचा, जैसे अन्य सब लोग सामूहिक चर्चा में भाग लिया करते हैं वैसे ही यह भी ले रहा है। अच्छा है, ऐसी चर्चाओं में भाग लेने से योग्यता बढ़ती है और व्यक्तित्व भी निखरता है। इसलिए उन्होंने पुत्र को प्रोत्साहन देते हुए उसका समर्थन किया। ठीक कहते हो पुत्र, जब तक दैत्यराज के कार्यों में अवरोध उत्पन्न नहीं होगा तब तक सदाचारी जनों की पीड़ा बढ़ती ही जाएगी और कभी न कभी कोई सक्षम पुरुष उसको वश में ही कर लेगा। तब कोई अवतारी पुरुष अवश्य प्रकट होता है। गजानन ने विनम्रता से कहा, प्रभु, यदि आप आज्ञा दें तो यह कार्य मैं कर सकता हूँ। वस्तुतः उसके द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को सुनकर मैं बहुत व्याकुल हो रहा हूँ। आप अपना वरद हस्त्र मेरे मस्तक पर रखकर आशीर्वाद दें, जिससे कि संसार के उपकार का यह पवित्र कार्य करने में समर्थ हो सकूं। गजानन की बात सुनकर महर्षि को हंसी आ गई और फिर उत्साह देखकर कुछ आनंद भी हुआ। फिर उन्होंने स्नेह वचनों में उन्हें समझाते हुए कहा, पुत्र, तेरा सोचना तो ठीक है, किंतु तेरी आयु अभी 9 वर्ष की है। बाल सुलभ क्रीड़ा वाला स्वभाव और सुकुमार शरीर धरती पर रहकर चंद्रमा को छूने के कुलावे तो भिड़ा सकता है, किंतु वहां पहुंच नहीं सकता। बेटा, सिंदूरासुर विशालकाय एवं असीमित बल तो संपन्न है। वह ब्रह्मा जी से वर प्राप्त होने के कारण अजेय हो रहा है। इसलिए उसे तो कोई अत्यंत शक्तिशाली पूर्ण वयस्क पुरुष ही मार सकेगा। महर्षि की बात सुनकर गजमुख ने पुनः विनम्र भाव से निवेदन किया, जिसे सुनकर मुनि ने शंका व्यक्त की और कहा, पुत्र, मेरे हृदय में मेरे लाल जिस सिंदूरासुर के गर्जन मात्र से सब दिशाएं कांप जाती हैं, जिसके पदाघात से त्रिभुवन में हाहाकार मच जाता है, उस अपरिमित पराक्रम वाले असुर से केवल मेरे आशीर्वाद से ही युद्ध करना चाहते हो तो वह सदैव तुम्हारे साथ ही है, किंतु केवल आशीर्वाद से ही काम चल जाता तो सिंदूरासुर क्या किसी भी दुष्ट का ऐसा साहस न होता।
कि उससे समस्त विश्व ही त्रस्त हो सकता। गजानन ने अपने पालक पिता को विश्वास दिलाने के लिए घोर गर्जना की, जिसे सुनकर समस्त संसार कांप उठा। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, किन्नर, यक्ष आदि सभी भयभीत हो गए। अनेक पर्वत शिखर और वृक्ष धराशायी हो गए। यहाँ तक कि सुंदरासुर भी सोचने लगा कि यह क्या है, ऐसा प्रलयंकारी शब्द तो पहले कभी नहीं सुना था। प्रकृति होकर उन्होंने पुनः हाथ जोड़कर निवेदन किया, ऋषि श्रेष्ठ, मेरा प्रकृति ही सिंदूरासुर एवं उसके सभी दैत्यों को मारकर पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए हुआ है। मैं अवश्य ही उस राक्षस राज को मारकर ऋषि मुनियों का हित साधन करूंगा। वह मेरे हाथों अवश्य ही मारा जाएगा। केवल आपकी आज्ञा हो और आशीर्वाद का बल मेरे साथ रहने से यह कार्य सहज ही संपन्न हो जाएगा। महर्षि को विश्वास हो गया। फिर उन्हें ज्ञात हुआ, अरे यह तो पूर्ण परमात्मा है, इनकी शंका कैसी? मैं मोहवश इनके कार्य में व्यर्थ ही व्यवधान डाल रहा हूँ। फिर उन्होंने गजमुख को हृदय से लगाया और उनके मस्तक पर वरद हस्त्र रखते हुए शुभकामनाएं व्यक्त की। पुत्र भगवान चंद्रचूड़ तुम्हें विजय दिलाएं। मेरा आशीर्वाद है कि राक्षस राज सिंदूरासुर को मारने में तुम्हें सफलता प्राप्त हो। ऐसा कहकर महर्षि स्नेहवश उनके मस्तक पर बहुत देर तक हाथ फेरते रहे और बादशाह की आंखों में भी आंसू आ गए। 9 वर्ष की लाड़ प्यार से पाले हुए पुत्र का वियोग उससे व्याकुल करने लगा। उन्होंने किसी प्रकार समझाने का प्रयत्न किया, प्राण प्रिय पुत्र मेरे गजानन, कहाँ तू छोटा सा बालक और कहाँ वह त्रिलोक विजेता राक्षस। भला कौन ऐसी निष्ठुर माता होगी जो अपने पुत्र को स्वयं जम्बू के समक्ष फेंक दे। मेरा लाल अभी समर्थ हो जाओ, तब जो चाहो वही करना। गजानन ने विनीत भाव से कहा, माता आपका आशीर्वाद ही मुझे समर्थ बना देगा। अब उस राक्षस का अंत समय निकट आ गया है, इसलिए मुझे आज्ञा देने की कृपा कीजिए। ऋषि पत्नी ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र मेरा आशीर्वाद तो सदा तेरे साथ है। मैं तुझे अभीष्ट पूर्ति के लिए जाने की आज्ञा देती हूँ और कामना करती हूँ कि अवश्य विजय प्राप्त हो। इसके बाद गजराज ने माता को समझाया और गजानन ने महर्षि पराशर और माता वत्सला को प्रणाम किया और उपस्थित ऋषि समुदाय को भी नमस्कार करके मूषक पर आरूढ़ हुए और चलते समय भयंकर गर्जना की, जिससे तीनों लोग कांप उठे। सिंदूरासुर की राजधानी का नाम सिंदूरवाड़ा था। यह स्थान गणेश्वर के निकट है, जो कि एक ज्योतिर्लिंग है। राक्षस राज वहीं रहता हुआ तीनों लोकों का शासन कर रहा था। गजानन पराशर आश्रम से वायु वेग से चलते हुए सिंदूरवाड़ के उत्तर की ओर आकर सिंह गर्जना करने लगे, जिसके फलस्वरूप भूकंप आ गया। समूची नगरी त्राहिमाम कर उठी। समुद्र में आकाश तक जाने वाली तरंगें उठने लगी। उस स्थिति से अनेक वीर मूर्छित हो गए, यहाँ तक कि सिंदूरासुर भी मूर्छित हो गया। दैत्यराज को चेतना हुआ तो वह सोचने लगा कि ऐसा कौन वीर यहाँ आ गया जिसकी भयंकर गर्जना से मैं भी मूर्छित हो गया। उसने अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि जाओ उसका पता लगाओ जो यहाँ आकर गर्जना कर रहा है। यदि हो सके तो उसको यहाँ लेकर आओ, नहीं तो उसके हाथ ही पकड़कर मेरे सामने ले आओ। अनुचर ने आज्ञा का पालन किया। फिर अनुचर दौड़े दौड़े उन्होंने बाहर जाकर गजानन का अत्यंत भयंकर एवं अद्भुत रूप देखा तो वे भय से कांप उठे। फिर कुछ साहस कर उन्होंने कुछ निकट पहुंचकर बोले, अरे तुम कौन हो? अभी तो 9-10 वर्ष के छोटे से बालक ही लग रहे हो। क्या तुम्हें महापराक्रमी त्रिलोक के विजय असुरराज
सिंदूरासुर की शक्ति का ज्ञान नहीं है जो उनकी राज्य की सीमा पर ऐसे गर्जना कर रहे हो? गजमुख ने क्रोधपूर्ण मुद्रा में कहा, दैत्यों, मुझे तुम्हारे स्वामी की शक्ति की भली प्रकार से पता है और मैं उसी का वध करने के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। मैं शिव शिवा का पुत्र गजानन हूँ। तुम सभी अधर्मी राक्षसों को मारकर संसार में धर्म की स्थापना करूंगा। जाओ, मेरा यह संदेश अपने राजा से कह दो। और गजराज ने उन अनुचरों को संदेश दिया कि मुझे दैत्यराज सिंदूर से युद्ध करना है। सिंदूरासुर को पता चला कि एक 9-10 वर्ष का बालक उसे युद्ध करने को आतुर है, तो उसने सोचा कि छोटे से बालक का वध तो यह बिना सेना के भी कर सकता है। इसलिए वह तेजी से गजानन के समक्ष जा पहुंचा और बोला, अरे मूर्ख बालक, तू तो ऐसे गर्जन कर रहा है जैसे तीनों लोगों को खा जाएगा, किंतु तू जानता नहीं कि मैंने तीनों लोगों को जीत लिया है और ब्रह्मा विष्णु शिव सभी को वशीभूत कर लिया है। फिर भी तू सुकुमार बालक है। तुझसे युद्ध करना मेरे लिए शोभा की बात नहीं है। अतः तू अपनी माता की गोद में बैठकर दूध पान कर व्यर्थ विवाद कर अपने प्राणों से क्यों हाथ धोना चाहता है? गजानन ने अट्टहास किया और फिर बोले, राक्षस, अवश्य नीत कुशल प्रतीत होता है, परंतु क्या तू नहीं जानता कि अग्नि की एक सामान्य चिंगारी समूचे नगर को भस्म करने में समर्थ होती है। मैं अल्प बालक होकर भी तीनों लोगों को अकेला ही जीत सकता हूँ। मेरा प्राकट्य समस्त दैत्यों का संहार कर मुनि जनों को स्वच्छंद करने के लिए हुआ है। मैं अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करूंगा। फिर भी मैं तुझे एक प्रतिज्ञा करने पर छोड़ सकता हूँ कि तू अपने जीवन भर सदाचारी, धर्मव्रत, मुनि ब्राह्मणों का पूजन, सृष्टि के सभी प्राणियों के प्रति दया रखने वाला, न्यायवान और प्रजापालक रहेगा। किसी की हिंसा नहीं करेगा तथा बंदी राजाओं को तुरंत मुक्त कर देगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा करता हुआ तू मेरी शरण में आ, अन्यथा तू अपना काल निकट जान। यह कहकर भगवान गजानन ने उसे अपने विराट रूप का दर्शन कराया। उनका सिर आकाश से जा लगा और चरण पाताल में प्रवेश कर गए। 10 दिशाएं कानों से आच्छादित हो गई। विशाल भुजाओं का कहीं अंत दिखाई नहीं देता था। उनके सहस्त्र शीश, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र भुजाएं और सहस्त्र चरण थे। उनके शरीर पर दिव्य वस्त्र, अलंकार एवं दिव्य गंध लगी थी। उनका मुखमंडल करोड़ों सूर्यों के समान दमक रहा था। गजानन के उस रूप को देखकर सिंदूरासुर भौचक्का रह गया और भयभीत होकर पीछे हटा, किंतु तुरंत कुछ संभलकर आगे बढ़ा और खड़ग खींचकर उन पर प्रहार करने के लिए प्रस्तुत हुआ ही था कि परमात्मा विनायक ने उसका गला पकड़ते हुए उच्च स्वर में कहा, अरे मूर्ख, तू अब भी मेरे दुर्लभ रूप को न जान सका? अब तेरा काल ही आ गया तो मैं क्या करूं? वे उसके कंठ को अपने वज्र समान हाथों से कसकर भीने लगे। इस प्रकार उसके नेत्र बाहर निकल आए, जिह्वा लटक गई और प्राण पखेरु उड़ गए। गजानन भगवान ने उसका लाल रक्त अपने दिव्य शरीर पर लगा लिया। इस कारण वे सिंदूर प्रिय या सिंदूर बदन नाम से प्रसिद्ध हुए। इधर सिंदूरासुर का वध होते ही भगवान गजानन की जय का घोष करते हुए देवगण ने आकाश से पुष्प वर्षा की। अप्सराएं नृत्य गान करने लगी। अनेक प्रकार के सुमधुर वाद्य बजने लगे। सर्वत्र आनंद की अद्भुत लहर दौड़ पड़ी। ब्रह्मा जी के नेतृत्व में समस्त ऋषि मुनि देवता आदि ने वहां आकर अनेक प्रकार के उपहार भेंट करके उनका षोडशोपचार पूजन किया और भक्ति पूर्वक स्तुति करने लगे। इस प्रकार स्तुति से भगवान को प्रसन्न कर देवताओं ने वहां एक भव्य मंदिर बनवाया और उसमें गजानन भगवान की अत्यंत सुंदर प्रतिमा स्थापित कर
षोडशोपचार से उनका पूजन किया। भगवान की उस प्रतिमा के दर्शन मात्र से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। उस प्रतिमा का नाम सिंधु रखा तथा वह स्थान राज सदन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इधर राजा वरुण ने अपने पुत्र के द्वारा सिंदूरासुर का वध हुआ सुना तो वे बड़े प्रसन्न हुए और वहां आकर भगवान को दैत्य विमर्दन नाम से संबोधित करते हुए कहा, प्रभु, मैं आपकी ही माया के वश में होकर आपके प्रभाव से अनजान था। जिन अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधीश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव और रूप को ब्रह्मा आदि देवता भी जानने में असमर्थ हैं, उन सर्वात्मा ब्रह्मा को मैं अज्ञानी किस प्रकार जान सकता था। मैंने अपनी मूर्खता से ही घर में प्राप्त कामधेनु और कल्पवृक्ष रूप आप प्राण प्रिय परमात्मा को बाहर निकाल दिया था। अपने उस अनर्थ के लिए वस्तुतः मैं क्षमा किए जाने के योग्य नहीं हूँ, फिर भी मैं आपसे क्षमा के लिए प्रार्थना करता हूँ। राजा वरुण को पश्चाताप करते देखकर भगवान भरद्वाज प्रसन्न हुए और राजा को अपनी भुजाओं से आलिंगन कर अभय देते हुए बोले, राजन, संसार में जो कुछ भी होता है वह मेरी इच्छा से होता है, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। पूर्व काल में तुमने अपनी पत्नी के साथ दिव्य सहस्त्र वर्ष तक घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर मैंने दर्शन देकर वर मांगने को कहा था, किंतु तुम मोक्षदाता से मोक्ष न मांगकर मुझे ही पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी। इसलिए तुम्हारे पुत्र रूप से प्रकट होकर मैंने सिंदूर का वध किया और मुनिजनों, संतों, भक्तों, देवताओं का अभीष्ट सिद्ध किया। महाराज, मेरे अवतरण धारण का कार्य पूर्ण हो चुका है, इसलिए मुझे अब स्वधाम गमन करना है। भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर राजा वरुण व्याकुल हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु, मैं इस भवसागर से मुक्त होना चाहता हूँ, इसलिए कृपा कर मुझे इसका उपाय बताने का कष्ट करें। गजानन को राजा पर दया आ गई। वे वहीं आसन पर विराजमान हुए और सामने राजा को बैठाकर उनके मस्तक पर अपना त्रिपाद नाशक वरद हस्त रखा और उन्हें सारभूत ज्ञान उपदेश प्रदान किया। उस परम प्रभु की स्पर्श एवं सुधोपम उपदेश से महाराज को वैराग्य उत्पन्न हो गया। तभी भगवान गजानन सभी के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। उधर राजा ने राजधानी में लौटकर अमात्यों को राज की बागडोर सौंप दी और स्वयं वन में तपस्या करने के लिए चले गए। भगवान गजानन का कलयुग में जो अवतार होगा उसकी प्रसिद्धि धूमकेतु नाम से होगी। जब कलयुग आएगा तब सभी मनुष्य आचरणहीन एवं मिथ्यावादी हो जाएंगे। ब्राह्मण वेद अध्ययन, नित्य नियमित कर्म, यज्ञ, तप, दान आदि का लोप हो जाएगा। सर्वत्र पाप कर्म होने लगेंगे। पर धन एवं स्त्री लोलुपता, काम, क्रोध, मोह आदि की उत्तरोक्त वृद्धि होती जाएगी। समय पर वर्षा नहीं होगी तथा नदियों के किनारे खेती होने लगेगी। बलवान लोग बलहीनों को सताने लगेंगे। उनकी धन संपत्ति स्त्री आदि को छीन लेंगे। ब्राह्मणों का कार्य अन्य वर्ण और अन्य वर्णों के कर्म ब्राह्मण करेंगे। सभी विद्वान मूर्ख और धनहीन हो जाएंगे। लोग दूसरे के धन को लेकर हड़पने लगेंगे। सर्वत्र हाहाकार मच जाएगा। दूसरे से धन मांगने में किसी को संकोच नहीं होगा। लोग झूठी गवाही देने में संकोच नहीं करेंगे। मिथ्या धर्म उठाना एक साधारण बात होगी। सज्जनों की निंदा और दुष्टों की सर्वत्र चारों ओर प्रशंसा होगी। छल कपट सर्वत्र दिखाई देगा। धर्मज्ञों का अपकर्ष और अधर्मियों का उत्कर्ष होगा। मनुष्यों में देव पूजन के प्रति अरुचि और भूत प्रेत की पूजा में उत्साह रहेगा। धूर्त लोग छद्म भेष बनाकर अपनी उदर पूजा करेंगे।
ब्राह्मण अपने कर्म को छोड़कर केवल पेटू बन जाएगा। क्षत्रिय वीर धर्म को त्याग कर भिक्षाटन करने लगेंगे। वैश्य भी व्यापार बुद्धि से विरत होकर बिना परिश्रम किए धन बटोरने में लगे रहेंगे। माता पिता और गुरुजनों के सम्मान का लोप हो जाएगा। संतान वर्ण संकट में होने लगेगी। घोर कलयुग उपस्थित होने पर उक्त दोष अधिक बढ़ जाएंगे। स्त्रियां पथभ्रष्ट होने लगेंगी। अच्छे मनुष्यों के आचरण भी मच्छों के समान हो जाएंगे। पृथ्वी की उर्वरा शक्ति का ह्रास होगा और वृक्षों में रस नहीं रहेगा। स्त्री पुरुषों की पूर्ण आयु 16 वर्ष की रह जाएगी। 5-6 वर्ष की आयु में प्रसव होने लगेंगे। देवताओं और तीर्थों का लोप हो जाएगा। धन का अर्जन ही जीवन का प्रमुख उद्देश्य रहेगा। ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार एवं मानसिक ज्वाला सदैव दग्ध करती रहेगी। सर्वत्र अधर्म, अन्याय, अत्याचार, दुराचार आदि का बोलबाला रहेगा। जब कलयुग अपनी दारुण स्थिति पर पहुंच जाएगा तब समस्त प्राणी अत्यंत पीड़ित होंगे। उनसे वासना आदि का विक्षेप अपनी चरम सीमा पर होगा। स्वाहा स्वधा वष्टकार के न होने के कारण देवताओं को भूखे रहना होगा। भी अत्यंत त्रस्त हो जाएंगे और उपाय करके भी उस स्थिति से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। तब उन्हें एक ही उपाय श्रेष्ठ कर प्रतीत होगा, भगवान गजानन की शरण में जाना। वे सब एकत्र होकर उनकी शरण में आ जाएंगे और उन महाप्रभु को बारंबार नमस्कार करते हुए उनका अनेक उपचारों से पूजन करेंगे। उनका स्तवन करके परिक्रमा आदि के द्वारा उन्हें सब प्रकार से संपन्न कर लेंगे। तब परमात्मा उनके संकट निवारण का आश्वासन देकर सभी को भय रहित करेंगे। तदुपरांत समय पाकर वे दयामय विनायक प्रभु पृथ्वी पर अवतार लेंगे। वे सूर्पर्ण एवं धूम्रवर्ण के नाम से प्रसिद्ध होंगे। धूम्रकेतु भी कहलाएंगे। उनका वाहन नीला अश्व होगा। शत्रुओं का संहार करने वाले वे प्रभु क्रोध आवेश के कारण अत्यंत तेजस्वी होंगे। उनकी देह दिव्य ज्वाला निकलती हुई प्रतीत होगी। तीक्ष्णतम खड़ग हाथ में लेकर वे भगवान अपने अश्व पर चढ़कर इच्छा अनुसार अकेले चल पड़ेंगे या आवश्यकता अनुसार सेना और अमोघ शस्त्र अस्त्रों को स्वयं प्रकट कर लेंगे। महाप्रभु शूरपकर्ण अपने तेज से समस्त पापों और पापियों को नष्ट करने में समर्थ होंगे। वे अपने परम तेज और सेना द्वारा म्लेच्छों के विनाश में शीघ्र ही सफल होंगे। जो लोग म्लेच्छों के समान आचरण करने वाले होंगे वे भी उन प्रभु के द्वारा संहार को प्राप्त होंगे। जब तक धर्म स्थापना नहीं होगी तब तक वे अपने नेत्रों से अग्नि वर्षा ही करते रहेंगे। वे सर्वात्मा एवं सर्वधार भगवान श्री गणेश उस समय भय के कारण गिरी गुफाओं और निवड़ वनों में छिपकर जंगली कंदमूल फल आदि पर निर्वाह करने वाले ब्राह्मणों का भय दूर कर उनका सत्कार कर सत्कर्म और श्रेष्ठ धर्म पालन के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इस प्रकार धर्म आचरण का संपादन होने लगेगा और सतयुग का आरंभ हो जाएगा। आज का अध्याय यहीं समाप्त होगा। इसके आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए श्रीमद् भागवत गीता का अंतिम अध्याय 18। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशव सूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं
कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का भी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। इन सारे कर्मों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नित्य कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग कर देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी है, और जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, अनिश्चित तथा मिश्रित यह 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। कर्म का स्थान यानी शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियों, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, यह 5 कर्म के कारण हैं। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के लिए फल स्वरूप होता है। इसलिए जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप से नहीं देखता। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मरता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। ज्ञान तथा ज्ञाता यह ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता यह तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता यह 3 कर्म के संगठक हैं। प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्ति आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में अलग अलग प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। और वह ज्ञानी जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जानने बिना उसमें लिप्त रहता है, वह तामसी कहा जाता है। जो कर्म नियमित और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहा जाता है। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के
संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलन रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करता है तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित नहीं होने वाला है, वह राजसी कहा जाता है। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, वो भौतिकवादी, हठी, कपटी, अन्यों का अपमान करने में पटु है तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करनी है और क्या है जिसे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बंधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय धर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। हे प्रथापुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचलन रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन, प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धति सात्विक है। लेकिन हे अर्जुन, जिस धति से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। जो धति स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह की परी नहीं जाती, ऐसी दुर्विधिपूर्ण धति तामसी है। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। तथा जो सुख आत्मा साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकारक है और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। जय श्री कृष्ण। इसके आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। प्रिय श्रोताओं, यह प्रस्तुति अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अनादिधारा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।